हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम वोल्फ-किस्नर रिएक्शंस के बारे में डिस्कशंस करेंगे। द वोल्फ-किस्नर रिडक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन यूज्ड टू कन्वर्ट इन एल्डिहाइड और कीटोन टू इन एल्केन यूजिंग हाइड्रोजन बेस एंड थर्मल कंडीशन। ये क्या करता है, थर्मल बेस और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कार्बोनिल को क्या कर देता है, एल्केन में चेंज कर देता है। ये अपने पास क्या है, कार्बोनिल है। कार्बोनिल क्या करेगा, हाइड्रोजन बेस और थर्मल कंडीशन में क्या करेगा, एल्केन को का फॉर्मेशन कर देता है। ये अपने पास कीटोन है, हाइड्रोजन बेस NaOH KOH थर्मल कंडीशन एथिलीन ग्लाइकोल, ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, कीटोन को एल्केन में चेंज कर देता है। ये इसकी पहचान है इस रिएक्शंस की। आइए मैकेनिज्म के द्वारा अपन इसको समझते हैं कि ये किस प्रकार से मैकेनिज्म करता है। फर्स्ट स्टेप जो है अपना वो क्या है, द मैकेनिज्म बीइंग विथ अ अटैक फ्रॉम हाइड्रोजन ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन फोर फॉर्म इन एमीन। क्या करता है, हाइड्रोजन कीटोन के ऊपर अटैक करता है और एमीन का क्या कर देता है, ये फॉर्मेशन कर देता है। सेकेंड जो स्टेप है, प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप, देन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का ये फॉर्मेशन कर देता है। प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस में क्या कर देता है, नाइट्रोजन का क्या कर देता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। सेकेंड स्टेप है जो वो क्या है, डिप्रोटोनेशन ऑफ द नाइट्रोजन एंड द अरेंजमेंट रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बेनाइन एंड द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन। कार्बेनाइन और नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। डिप्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन का अरेंजमेंट करते हैं तो कार्बेनाइन बनता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इसका जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, द कार्बेनाइन देन पिकअप अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। वाटर से क्या करता है, ये प्रोटॉन को पिकअप करता है टू रीजनरेट द वेस्ट कैटालिसिस एंड प्रोवाइड द फाइनल प्रोडक्ट एल्केन। एल्केन का क्या कर देता है, प्रोडक्ट बना देता है, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। आइए मैकेनिज्म को अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये 4 स्टेप हैं, मैकेनिज्म के द्वारा अपन 4 स्टेप को समझेंगे। कीटोन है ये हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। कीटोन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। COO में O की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का काम करता है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को ऊपर अटैक कर देगा, तो इस प्रकार का अपना कंपाउंड बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अपन ने क्या डाला था, बेस डाला था KOH मतलब OH माइनस। ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकाल लेगा। जैसे ही ये एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालेगा तो कुछ इस प्रकार से अपना कंपाउंड बन जाएगा, इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अपन ने वाटर को डाला था, है ना, वाटर को डाला था, वाटर डाला था, वाटर से एसिडिक प्रोटोन ले लेगा तो ये OH बन जाएगा, है ना। ये यहाँ पर क्या बन गया, OH का फॉर्मेशन हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर डिहाइड्रेशन करेंगे, मतलब वाटर, ये वाटर है ना, इसको अपन बाहर निकालेंगे। यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ से OH बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अपने पास क्या है, ये क्या बन गया, अपना एमीन बन गया। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, कीटो एमीन बोलते हैं। मैंने जो समझाया था फर्स्ट स्टेप में कि ये क्या करता है, द मैकेनिज्म बीइंग विथ द अटैक ऑफ हाइड्रोजन ऑफ इन द एल्डिहाइड और कीटोन फोर फॉर्म इन एमीन। एमीन का क्या कर देता है, ये फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर अपन की ये कीटो एमीन बन गई है। अब कीटो एमीन बन गई है, अपने पास क्या है, बेस फिर प्रेजेंट है, यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसे ही माइनस चार्ज आया, अब ये क्या करेगा, वाटर है, वाटर से एसिडिक प्रोटोन को लेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपना ये क्या है, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, डिल्यूक्लाइजेशन में जाएगा। यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन के ऊपर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये वाटर से एसिडिक प्रोटोन को निकाल लेगा, तो यहाँ पर H आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने समझाया था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटो ट्रांसफर जो अपन करते हैं वो क्या कर देता है, देन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। सेकेंड स्टेप में कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर क्या है, अपन ने क्या डाला है, बेस डाला है, QH बेस डाला है, तो यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालेगा, इसने एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकाल दिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगी, अपन जो अपना नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और कार्बोनाइट बनता है, तो वो थर्ड स्टेप होता है। यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, बेस ने क्या कर लिया, एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से नाइट्रोजन गैस को रिलीज करेंगे, नाइट्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी और कार्बन आयन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अपने पास क्या है, वाटर है, वाटर से ये एसिडिक प्रोटोन को लेगा तो एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा, बेस कैटालिसिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब बेस कैटालिसिस भी बना, एल्केन भी बना, बेस बाहर निकल गया और एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर जो अपन नोट्स में देखेंगे जो ट्रिक है जो वोल्फ-किस्नर रिडक्शन की, वो क्या है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन क्या करता है, ऑक्सीजन को हटाकर 2H ऐड कर देते हैं। मतलब ये क्या है, अपना ऑक्सीजन है, कीटोन है या एल्डिहाइड है, इस जगह पे क्या कर देते हैं, 2H का फॉर्मेशन हो जाता है और ये क्या बन जाता है, एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। सेकेंड मैकेनिज्म अपन समझते हैं, ये एल्डिहाइड है, ये हाइड्रोजन होता है। ये क्या करता है, यहाँ से वाटर को बाहर निकालता है, यहाँ से वाटर को बाहर निकालता है, तो ये क्या बना देता है, एल्डिमिन का फॉर्मेशन कर देता है। ये जो अपन ने स्टेप यहाँ से अपन ने ये पढ़ा है, तो इसको ना करके इसको डायरेक्ट अपन इस वाले फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे कीटो एमीन बनाया था तो ये डायरेक्ट भी बन सकता है, यहाँ पर कीटोन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ से क्या कर देंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिमीन। वहाँ पर कीटो एमीन बना था तो ये क्या करेगा, एल्डिमीन का फॉर्मेशन कर देता है। बेस है, एसिडिक प्रोटोन को निकालेगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये डिलोकिलाइजेशन में जाएगा तो नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। माइनस चार्ज क्या करेगा, वाटर से एसिडिक प्रोटोन को ले लेगा, वाटर से जैसे ही इसने एसिडिक प्रोटोन को लिया तो इसने क्या कर दिया, ये बन गया। अब यहाँ पर फिर बेस डाला गया तो एसिडिक प्रोटोन को फिर निकालेगा, फिर माइनस चार्ज बनेगा। अब यहाँ से क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, कार्बोनाइन बनेगा, कार्बोनाइन क्या करेगा, वाटर से एसिडिक प्रोटोन को ले लेगा तो एथेन मतलब एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। 2 मैकेनिज्म स्टेप हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ये बिल्कुल देखने में इजी है बट इसकी जो मैकेनिज्म है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है CSIR नेट गेट के लिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।